जिस अदाकारा को पूरी दुनिया देखना चाहती थी वो खुद आईने से डरने लगी थी। जिसके एक इशारे पर कैमरा रुक जाता था, वही मधुबाला एक दिन हॉस्पिटल के बिस्तर से उठ भी नहीं सकी। उनके दिल में छेद था लेकिन तकलीफ किसी को नहीं बताई। क्यों मधुबाला की जिंदगी सबसे खूबसूरत होते हुए भी सबसे ज्यादा बदतर रही? क्या दिलीप कुमार की एक सॉरी से उनकी जिंदगी बदल सकती थी? क्यों? उनकी चोरी की है जो सामने जाने से डरते हो। और आखिरी वक्त में वो कौन सा सवाल था जो मधुबाला ने दिलीप साहब से पूछा जिससे उनकी आंखें नम हो गईं? बताएंगे हम और भी बहुत कुछ। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अरे इधर क्या टुकड़ टुकड़ दिखता है? सामने देखो ना, मैच कितना अच्छा चल रहा है। ये कहानी है उस मुस्कुराहट की जो दुनिया को रोशनी देती रही, मेरा दिल ले गया, लेकिन खुद अंदर से अंधेरे में डूबती चली गई। हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे। आइए हम जान लेते हैं मधुबाला की शुरुआती जीवन के बारे में। मधुबाला का जन्म वैलेंटाइन डे के दिन यानी 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम अताउल्लाह खान और माँ का नाम आयशा बेगम था। मधुबाला 11 बहन भाई थे और वो परिवार में 5वें नंबर पर आती थी। उनके पिता पहले तंबाकू की एक फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन किसी कारण उनकी नौकरी चली गई और फिर परिवार के साथ दिल्ली आ गए। वहाँ से जीवन की असली जद्दोजहद शुरू हुई। गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। मधुबाला का बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। छोटी सी उम्र में ही उन्हें स्टूडियो में भटकना पड़ा, कई बार भूखे पेट रहना पड़ा और तो और कई रातों तक सड़कों पर गुजारनी पड़ी। लेकिन मुमताज़ को बचपन से ही गाने और अभिनय का शौक था। एक दिन संयोग से उन्हें ऑल इंडिया रेडियो जाने का मौका मिला, जहां बच्चों का एक प्रोग्राम निशान और श्रृंगार चल रहा था। उसी दिन बॉम्बे टॉकीज के जनरल मैनेजर राय बहादुर चुन्नीलाल वहां मौजूद थे। बच्चों का कार्यक्रम शुरू हुआ और मुमताज़ ने गाना गाया। हमको है प्यारी हमारी गलियां। ये गाना था तुमको मुबारक हो। चुन्नीलाल इस बच्ची से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने देविका रानी से मिलवाया, जो बॉम्बे टॉकीज की मालकिन थी। देविका रानी को मुमताज़ इतनी पसंद आई कि उन्हें तुरंत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म बसंत में काम मिल गया। इस फिल्म के लिए उन्हें महीना 150 रुपये में साइन कर लिया गया, जो उस समय एक बड़ी रकम थी। फिल्म हिट हुई और इसके बाद उनका पूरा परिवार मुंबई आ गया। अब उनके पिता नन्ही मुमताज़ को लेकर हर स्टूडियो के चक्कर काटने लगे। ये वो समय था जब मुमताज़ का असली संघर्ष शुरू हुआ। उनकी मेहनत रंग लाई और रंजीत स्टूडियो में मुमताज़ को 5 फिल्मों के लिए साइन कर लिया गया। अब मुमताज़ का पूरा बचपन फिल्मी दुनिया में काम करने और परिवार की जिम्मेदारी उठाने में बीत गया। उन्हें स्कूल तक जाने का मौका नहीं मिला। अब उनके पिता ही उनके मैनेजर बन गए। वक्त के साथ मुमताज़ अब मधुबाला बन चुकी थी। ये सब दिल जिगर हमसे निशानी मांगो ना, ठंडी ठंडी आहों का सलाम दे गया, जाते तुम चल गए हो। बतौर चाइल्ड लीड एक्ट्रेस मधुबाला को पहले फिल्म नील कमल मिली, जिसमें उनके हीरो थे राज कपूर। ये राज कपूर की भी पहली फिल्म थी। उस वक्त मधुबाला की उम्र सिर्फ 14 साल की थी। जब नील कमल रिलीज हुई तो दर्शक मधुबाला की खूबसूरती और मासूमियत पर फिदा हो गए। इसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़े हर फैसले उनके पिता लेते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए बिना सोचे समझे फिल्मों में चुनाव करने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि मधुबाला की कई फिल्में फ्लॉप हो गईं। फिर भी मधुबाला ने हार नहीं मानी। साल 1949 में उनकी फिल्म महल रिलीज हुई, जिसे डायरेक्ट किया था कमाल अमरोही ने। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसी फिल्म से उनका नाम मुमताज़ बेगम से मधुबाला बन गया। साल 1950 तक मधुबाला भारत की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन चुकी थी। हर अभिनेता उनके साथ काम करना चाहते थे। यहाँ तक कि हॉलीवुड भी उनकी प्रतिभा और सुंदरता से प्रभावित हुआ और वहाँ से भी फिल्म ऑफर्स आने लगे, लेकिन उनके पिता ने साफ इनकार कर दिया। साल 1950 में आई फिल्म बादल में मधुबाला के साथ हीरो थे प्रेमनाथ।
शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और शादी करना चाहते थे, लेकिन धर्म अलग होने के कारण मधुबाला के पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। प्रेमनाथ ने बाद में मशहूर एक्ट्रेस बीना राय से शादी कर ली, लेकिन ये शादी ज़्यादा समय तक नहीं चली। कहा जाता है कि प्रेमनाथ मधुबाला को कभी भुला नहीं पाए और शराब के आदी हो गए। मधुबाला को जब ये पता चला कि प्रेमनाथ उनकी जुदाई से शराब पीने लगे हैं, तो उन्होंने प्रेमनाथ को अपनी कसम देकर शराब छोड़ने को कहा। प्रेमनाथ ने भी उनकी बात का मान रखा और पूरे 14 साल तक शराब को हाथ नहीं लगाया। इसके बाद मधुबाला फिर से फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हो गई। मधुबाला की दीवानगी का आलम यह था कि उनके लाखों फैंस सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए घंटों इंतजार करते थे। ऐसा कहा जाता है कि फिल्मों में बॉडीगार्ड रखने की परंपरा मधुबाला ने ही शुरू की थी, क्योंकि लोग उनके पीछे इस कदर दीवाने हो जाते थे। सेट पर जब वो आती थीं, तो को एक्टर्स तक उनके हुस्न को देखकर संवाद बोलना भूल जाया करते थे। वो वक्त की बेहद पाबंद थी और सेट पर कभी देर से नहीं पहुंचती थीं। साल 1944 में उनकी फिल्म बहुत दिन हुए के सेट पर पहली बार उन्हें खून की उल्टी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार शूटिंग करती रहीं। यही वो समय था जब मधुबाला की जिंदगी में दिलीप कुमार की एंट्री हुई। फिल्म तराना के सेट पर दोनों की पहली मुलाकात हुई और धीरे धीरे मधुबाला दिलीप कुमार को दिल दे बैठी। एक दिन मधुबाला ने गुलाब के फूलों के साथ दिलीप कुमार को एक चिट्ठी दी, जिसमें लिखा था कि अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो इन फूलों को स्वीकार कर लीजिए। दिलीप कुमार ने मुस्कुरा कर वो फूल ले लिया। इस तरह दोनों के प्यार की शुरुआत हुई। दिलीप कुमार अक्सर उनसे मिलने सेट पर आया करते और दोनों का रिश्ता इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन चुका था। साल 1950 में के आसिफ ने इन दोनों को अपनी ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम के लिए साइन किया। साथ ही दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1956 में बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर ने इनकी जिंदगी बदल दी। इस फिल्म के लिए मधुबाला और दिलीप कुमार को साइन किया गया था। 10 दिन की शूटिंग हो चुकी थी, लेकिन मधुबाला को निकालकर उनकी जगह वैजयंती माला को साइन कर लिया गया। दिलीप कुमार ने बी.आर. चोपड़ा का साथ दिया, जिससे मधुबाला को बहुत ठेस पहुंची। अताउल्ला खान ने फिल्म की शूटिंग रुकवाने के लिए बी.आर. चोपड़ा पर केस कर दिया। जवाब में चोपड़ा ने मधुबाला से 10 लाख रुपए की भरपाई की मांग करते हुए उनके ऊपर केस ठोक दिया। इस पूरे मामले में दिलीप कुमार ने चोपड़ा का समर्थन किया, जिससे मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच दूरियां बढ़ गईं। बड़े बड़े फिल्मी लोगों की कोशिश के बाद दोनों परिवार में सुलह तो हो गई, लेकिन मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता से माफी मांगे। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सिर्फ एक सॉरी शब्द उनके रिश्ते के बीच आ गया था, लेकिन दिलीप कुमार ने माफी नहीं मांगी। उनका कहना था कि वो मधुबाला से शादी तभी करेंगे जब वो अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ देंगी, जो मधुबाला को मंजूर नहीं था। दरअसल अताउल्ला खान मधुबाला को बम्बई से बाहर इसलिए नहीं भेजते थे क्योंकि उन्हें बचपन से ही दिल की बीमारी थी। उनके दिल में एक छेद था और उन्हें समय समय पर खून की उल्टी होती थी। अताउल्ला खान नहीं चाहते थे कि ये बात बाहर फैले, वरना मधुबाला के करियर पर असर पड़ सकता था। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें दिल के 2 हिस्सों के बीच की दीवार में छेद होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचता और धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है। इस बीमारी का पता फिल्म बहुत दिन हुए के दौरान चला, जब पहली बार मधुबाला ने खून की उल्टी की थी। समय बीतता गया और मधुबाला की तबीयत बिगड़ती चली गई। मुगले आजम की शूटिंग में 14 साल लगे और इसी बीच मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता भी टूट चुका था। फिल्म की शूटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। एक सीन में जहां दिलीप कुमार को अनारकली के चेहरे पर पंखा फेरना था, उस समय दोनों के बीच कोई संवाद नहीं होते थे। इस फिल्म में मधुबाला को असली लोहे की जंजीर पहनाई गई ताकि दृश्य वास्तविक लगे, लेकिन मधुबाला की तबीयत इतनी खराब थी कि वो उस दर्द को सहती रहीं। 5 अगस्त 1960 को जब मुगले आजम रिलीज हुई तो इसने भारतीय सिनेमा का इतिहास रच दिया। ये फिल्म आज भी एक क्लासिक मानी जाती है। इसके बाद मधुबाला की जिंदगी में आए किशोर कुमार। दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। फिल्म के सेट पर किशोर कुमार अपने मजाक से मधुबाला को खूब हंसाते थे। मधुबाला को किशोर कुमार के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे किशोर कुमार मधुबाला को दिल से चाहने लगे। भूषण, प्रदीप कुमार और किशोर कुमार ये तीनों ही कलाकार मधुबाला के दीवाने हो गए थे और तीनों ने ही उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन मधुबाला का मन अब सिर्फ किशोर कुमार की ओर आकर्षित हो रहा था। किशोर कुमार भी कोई मौका नहीं छोड़ते थे उन्हें इम्प्रेस करने का। दोनों ने शक्ति सामंत की एक फिल्म नॉटी बॉय साइन की थी, लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले ही मधुबाला की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने उन्हें इलाज के लिए लंदन जाने की सलाह दी। लंदन रवाना होने से पहले मधुबाला की ख्वाहिश थी कि वो शादीशुदा जिंदगी जीना चाहती थी।
जब किशोर कुमार को इस बारे में पता चला तो वो तुरंत उनके पिता अताउल्लाह खान से शादी की बात करने पहुंचे, लेकिन अताउल्लाह चाहते थे कि वो लंदन से वापस आकर शादी करें। इस वजह से किशोर कुमार और मधुबाला ने कोर्ट मैरिज कर ली। इतना ही नहीं, किशोर कुमार ने मधुबाला की खातिर अपना धर्म भी बदल लिया और इस्लाम धर्म के अनुसार निकाह किया। फिर बाद में हिंदू रीति रिवाज से शादी की, लेकिन ये रिश्ता कभी सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं हो पाया। किशोर कुमार के माता पिता ने मधुबाला को बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। समाज के कई लोग भी इस रिश्ते को नहीं मानते थे। फिर भी किशोर कुमार मधुबाला को लेकर इलाज के लिए लंदन गए। वहां डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि उनका इलाज संभव नहीं है और उनके पास सिर्फ 2 साल की जिंदगी बची है। इस खबर ने दोनों को अंदर से तोड़ कर रख दिया। लंदन से लौटने के बाद मधुबाला की तबीयत दिन ब दिन और खराब होने लगी। किशोर कुमार ने खुद को काम में बेहद व्यस्त कर लिया था। मधुबाला फिर से अपने माता पिता के घर लौट आई। किशोर कुमार कभी कभार मिलने आ जाया करते थे और सारा खर्चा उठाते थे, लेकिन अब उनके पास मधुबाला के लिए समय नहीं था। मधुबाला उनके साथ रहना चाहती थी, लेकिन किशोर कुमार कहते थे कि वो अकेले हैं और उनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। मधुबाला अब पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। खुद को व्यस्त रखने के लिए उन्होंने फिल्म निर्देशन की योजना बनाई, लेकिन खराब सेहत के कारण वो ये काम भी नहीं कर पाई। धीरे धीरे वो बिस्तर पर पड़ गईं। उनकी बहन मधुर भूषण ने बताया था कि बीमारी के चलते मधुबाला के शरीर में सामान्य से ज्यादा खून बनने लगा था, जिसकी वजह से उनके नाक और मुंह से खून बहता रहता था। डॉक्टर्स को हर थोड़े समय में आकर उनके शरीर से अतिरिक्त खून निकालना पड़ता था। इस तकलीफदेह हालत में मधुबाला इतनी कमजोर हो गई थी कि उनके शरीर में सिर्फ हड्डियां और खाल ही बची थी। आईने में अपना बिगड़ता हुआ चेहरा देखकर वो अंदर से टूटती जा रही थी। इसी हालत में वो धीरे धीरे मौत के करीब पहुंचने लगी। एक दिन अचानक दिलीप कुमार उन्हें देखने आए। बाद में दिलीप साहब ने खुद बताया कि मधुबाला मरना नहीं चाहती थी। उन्होंने उनसे पूछा था, अगर मैं ठीक हो जाऊं तो क्या आप मेरे साथ फिर से काम करेंगे? दिलीप कुमार ने उन्हें हौसला दिया और कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, हम ज़रूर साथ में काम करेंगे। लेकिन हकीकत ये थी कि मधुबाला की तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि सांस लेनी भी मुश्किल हो गया था। उन्हें हर घंटे ऑक्सीजन दिया जाता था और फिर वो दिन आ गया। 21 फरवरी 1969 को उनकी हालत बेहद बिगड़ गई। किशोर कुमार भी उनके पास पहुंच गए। 23 फरवरी 1969 को भारतीय सिनेमा की वीनस मधुबाला ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। जब उनका निधन हुआ उस वक्त दिलीप कुमार मुंबई में नहीं थे, वो मद्रास में शूटिंग कर रहे थे। इससे पहले वो लौट पाते, मधुबाला को सेंटा क्रूज के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। इस तरह वो हसीन सितारा जिसने भारतीय सिनेमा को अपना सब कुछ दे दिया, खामोशी से सितारों में जा मिला। उनका जीवन जितना खूबसूरत था, अंत उतना ही दर्द भरा और तन्हा रहा। मधुबाला की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।